हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप लोगों को यूट्यूब पे चैनल अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कई सारी इंक्वायरीज भी आने शुरू हो गई हैं। होप ये अच्छी बात है। अब मेरे पास कुछ इंक्वायरीज खासकर सबसे ज़्यादा आ रही हैं, वो आ रही हैं हिंदी टाइपिंग वाले वीडियो से लेकर। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बच्चों पूछ रहे हैं कि सर ये हिंदी में गेल फॉन्ट कैसे काम करता है, स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, उसको और डिटेल में बताइए। तो मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप हिंदी के ये गेल और ये बाकी फॉन्ट्स की सेटिंग्स को आप समझ सकें। तो आज का टॉपिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी 10+2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी क्लर्कल लेवल में आप लोगों को टाइपिंग मांगी जाती है और आप लोगों को क्वालिफाई करने के बाद रिटन टाइपिंग देनी होती है। टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से फॉन्ट में दें। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आप लोगों को हिंदी मंगल गेल फॉन्ट में आपको टाइपिंग देनी होती है। उसका पूरा प्रोसेस भी देख लीजिए स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप लोग टाइपिंग टेस्ट देंगे या एसएससी में जाएंगे टाइपिंग के लिए टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहले आप लोगों को वहां पर 2 मिनट का एक यूं कहिए कि एक 2 मिनट का डेमो टेस्ट होगा। मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखा देता हूं कैसा होता है ये सारा कुछ। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पहले एक इंटरफेस मिलता है, जिसमें कि आप लोगों को सबसे पहले अपना रोल नंबर वगैरह फीड करना होता है। मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ किस तरह का काम होगा, कैसा है। मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। तो देखिए जब आप शुरू करेंगे तो शुरू करते समय आपको वहां पर एक स्क्रीनशॉट में या यूं कहिए कि वहां पर एक टेस्ट मिलता है। ये है आपके सामने वो स्क्रीन। जब आप एसएससी में टेस्ट देने जाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके का टेस्ट में सबसे पहले स्क्रीन पे मिलेगा। आपको बता दें बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कौन सा कीबोर्ड हम लोग यूज करें, किस तरह का कीबोर्ड आता है। तो कीबोर्ड बहुत अच्छे हैं और इनफैक्ट मैंने बहुत सारी जगह पे टीवीएस के कीबोर्ड्स देखे हैं, ब्लैक कलर के जो मिलते हैं, 300-350 रुपए के कीबोर्ड है, नॉर्मल कीबोर्ड्स होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ना करें, लैपटॉप के कीबोर्ड बिल्कुल ही अलग हैं, उनको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, जबकि नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं ये। तो आप लोग नॉर्मल से कीबोर्ड ले लीजिए, 300-350 के रुपए के आसपास आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। वहां पे टीबीएस का कीबोर्ड मैक्सिमली मैंने देखा है, कहीं कहीं माइक्रोसॉफ्ट का भी लगा है, ठीक ठाक कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आप अपना रोल नंबर लिखकर एंटर करेंगे। जब आप रोल नंबर लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने सेकंड स्क्रीन आएगी, जिसमें कि आप लोगों से इस तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये बाकी चीजें रहेगी, आप इसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों से ट्रायल टेस्ट बोलेगा, आप लोग इसे क्लिक करके अपना ट्रायल टेस्ट दे सकते हैं। इस बीच आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, सेटिंग अरेंजमेंट एडजस्ट कर लीजिए, टाइपिंग एडजस्ट कर लीजिए, जो भी कुछ आपको करना है वो सब करके देख लीजिए। और उसके बाद फिर जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दोबारा जब शुरू करेंगे तब आपका फाइनल टेस्ट होगा। ट्रायल टेस्ट 2 से 5 मिनट का रहता है और फाइनल टेस्ट जब आप देंगे तो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट के टेस्ट में यहाँ पे टाइमिंग देखिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ये काउंटडाउन धीरे धीरे करके आप टाइपिंग करते चले जाइए। आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें राउंड अबाउट 35 या कह सकते हैं 350 से लेकर 400 वर्ड्स रहते हैं। एक पूरा पेपर रहता है। आप पूरा पेपर अगर इनफैक्ट अगर आपने विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम टाइप कर लिया तो आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब पूरा हो जाए, अब उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट निकालना होता है। प्रिंट निकालने के बाद वहां साइन करके डिपॉजिट कर देना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एसएससी में 10+2 या क्लर्कल लेवल में टाइपिंग करने का। अब देखते हैं कि ये मंगल फॉन्ट कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को मंगल फॉन्ट्स के बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं मंगल फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में डालेंगे। ओके, मंगल फॉन्ट इंस्टॉल करने का थोड़ा सा प्रोसेस दूसरा है। आप लोग नॉर्मल कृति फॉन्ट जैसे इंस्टॉल करते हैं कॉपी पेस्ट करके टीटीएफ फाइल, वैसे नहीं होता। आपको नेट से पहले इसकी क्या कह सकते हैं इंडिक इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए साइट नोट कर लीजिए, भाषाindia.com। इसमें जाके डाउनलोड पे क्लिक करिएगा और आपके सामने डिफरेंट टाइप के इंडेक्स खुल जाएंगे, जैसे अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको इंस्टॉल करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है विंडोज 88 के लिए 32 बिट्स और 64 बिट्स के लिए अलग अलग इंडेक्स हैं। वैसे ही यहाँ पे विंडोज 7 के लिए दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास विंडोज 7 ही होगा, अगर 8 और 10 भी है तो भी चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब आपको अगर किसी के पास विंडोज 7 32 बिट है तो वो इसके आगे का ये डाउनलोड वाला ऑप्शन डाउनलोड कर ले और एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उस जिप फाइल को जाके अनजिप करके इंस्टॉल कर ले। जब वो इंडेक्स इंस्टॉल कर लेगा तब आपको इसके बाद कंट्रोल पैनल खोलना है। कंट्रोल पैनल जब खुल जाएगा तो इसी पे आप देखिएगा एक आप लोगों को दिखाई देगा ये रहा रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग्स। आप यहां जाइएगा,
रीजनल एंड लैंग्वेज सेटिंग्स पे आप लोगों को कीबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर कीबोर्ड में चेंज कीबोर्ड करना है। आप जैसे ही चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी। इस पर आप लोग ऐड बटन दबा दीजिएगा। आपका इंग्लिश का ऑलरेडी इंस्टॉल है और यहाँ पर हिंदी का इंडिक इंस्टॉल करना है, तो आप ऐड बटन दबा दीजिएगा। अब आप यहाँ ढूंढिएगा तो आपको हिंदी वाला ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जो नया इंडिक आपने इंस्टॉल किया है वो आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी गूगल इनपुट इंस्टॉल किया तो वो दिखा रहा है, ये मैंने इंस्क्रिप्ट का इंस्टॉल किया। वैसे ही आप लोगों का मंगल का भी इंडिक यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आप टिक लगा के ओके कर दीजिएगा और लीजिए आपका ये पूरा का पूरा इंस्टॉल हो गया। अब जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपका कीबोर्ड पे काम करना आसान हो जाएगा, तब आप लोग कीबोर्ड पे टाइप कर पाएंगे। बस आपको ये करना होगा कि टास्क बार में नीचे EN लिखकर आता है, आप उसे यूज करिए, या तो शिफ्ट और ऑल्ट का इस्तेमाल करिए, ऑल्ट शिफ्ट, जिससे आपका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आप लोगों को अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग कीज कैसे बनाएंगे, किस तरह का कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करके आप नई कीज बना पाएंगे। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन भी दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप लोग वीडियोस को पॉज करके लिख लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे डिटेल दूंगा, आप लोग उसका भी यूज़ करिएगा। अब नॉर्मल जो फॉन्ट टाइप होंगे कीबोर्ड से वो तो वैसे ही टाइप होंगे, लेकिन थोड़ा मात्राओं में चेंज होता है। वो क्या चेंज होता है वो भी देख लीजिए। जैसे नॉर्मल फॉन्ट है, इसमें अभी तक का जो कीबोर्ड ऐसे दिख रहा होगा ये कृति से पूरा मैच करता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप कृति जानते हैं तो आप बड़े आराम से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसकी जगह अगर मात्राएं बनानी है तो आपको ये मात्राओं को यूज करने के लिए देखिए ये दिया गया है फॉन्ट। जैसे आपको द और उसके नीचे एक और द बनाना है तो द हलंत लगाइए। हलंत आपको दिखा दें कि आपके कीबोर्ड में ये बना हुआ है, इस हलंत को लगाइए और फिर द लिख दीजिए, तो इस तरह का मिलकर द और आधा द मिक्स हो जाएगा। उसी तरह द और ध दोनों मिलाने हैं तो पहले द लगाइए, फिर हलंत लगाइए और ध लगा दीजिए, तो द के नीचे ध बन जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, आप ध्यान से देख लीजिए। आप लोग एक बार टाइप करेंगे इजीली समझ आ जाएगा। नॉर्मली आधा और दो शब्द, इसको इस तरह याद रखिए कि जैसे दो शब्दों को मिक्स करना है, पहला वाला आधा है और दूसरा वाला पूरा है, तो पहले वाले को आधा करने के लिए शब्द लिखने के बाद उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जब दूसरा वाला आप टाइप करेंगे वो पहला वाला आधा कर देगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, जैसे क और त है, क के नीचे हलंत लगा दिया तो इसने आधा कर दिया और फिर ये त पूरा लिख दीजिए, तो ये कॉम्बिनेशन यूज होते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आप लोग देख रहे होंगे तो कुछ कॉम्बिनेशन आपको ऐसे भी दिख रहे होंगे। ये आपको सिंपल कीबोर्ड के नंबरिक नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही टाइप होते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तो देखिए कुछ सिंबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरीके के ये सिंबल्स आपको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। और कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको इसी के नीचे बता दूंगा, आप लोग अभी देख पाएंगे। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में जोड़ने भी जा रहा हूँ, आप लोग उसको भी प्रॉपर देख लीजिए। जैसे कि ये है, ये टाइपिंग करने के लिए जो कॉम्बिनेशन यूज होते हैं वो आप लोगों को दिखा रहा है यहाँ पे। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा रैमिंटन कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। रैमिंटन वही जो एक कीबोर्ड का पैटर्न है। अब इसमें वही कीबोर्ड जो आप लोगों को बताया जा रहा है, जो मैंने अभी भी बताया, मैंने ये जो नोटिस है ये एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। तो उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि कीबोर्ड ऐसा यूज होगा, शिफ्ट के साथ ये कीज यूज होंगी। और उनके कीबोर्ड का जो ये एसएससी की साइट पे पड़ा भी हुआ है और उन्होंने ये कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिखाया भी है कि इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो इसी में ऐड करता हूँ जो आपको ये और डिटेल में बताएगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स या कुछ कॉम्प्लिकेटेड साइंस कैसे बनते हैं। लखन बड़ा ऊ लिखने के लिए इम्प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ क्यू, तो इससे हम बड़ा ऊ लिख लेंगे। पहले हम इम्प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ क्यू बटन को प्रेस करेंगे तो ये बड़ा ऊ इससे लिख जाएगा। दूसरा शब्द हम यहाँ पर ट्रस्ट लिखेंगे। इसके लिए पहले हम टा बनाएंगे, शिफ्ट के साथ वी बटन, जेड से नीचे रा बन जाएगा, आधा सा, शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ वी बनाएंगे तो ट्रस्ट लिख जाएगा। इसमें नीचे वाले रा के लिए हमने यहाँ पे जेड का प्रयोग किया। इसी प्रकार आधा फा बनाने के लिए जैसे हमें लिखना है यहाँ पे मुजफ्फरनगर, आधा फा बनाने के लिए शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ टिल्ड सिंबल को प्रेस करेंगे जो कि टैब बटन के ऊपर होता है और न्यूमेरिक की 1 के
लेफ्ट हैंड साइड में होता है, शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करेंगे, इससे फा नीचे लाइन आ जाएगी छोटी सी। उसके बाद फिर से फा बनाएंगे पूरा, शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस किया हमने, मुजफ्फर नगर, मुजफ्फरनगर। तो मैं यहाँ पे आधा फा बनाने के लिए हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्यू दबाया और टिल्ड सिंबल दबा दिया, ये हमारा आधा फा बन जाता है। अब हमें चंद्र बिंदु लिखना है, जैसे कि चांद, चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। इसके लिए पहले बनाएंगे चांद में आ की मात्रा के साथ, फिर शिफ्ट के साथ W प्रेस करेंगे और A प्रेस करेंगे, दा बना देंगे चांद। तो चंद्र बिंदु बनाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ W प्रेस करना होता है और उसके ऊपर फिर बिंदी रखने के लिए केवल A प्रेस करना होता है, ये चंद्र बिंदु इससे बन जाएगा चांद। अब हमें लिखना है बुद्धि, बा में छोटा ओ की मात्रा, छोटी ई और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, बन जाएगा बुद्धि, दाम नीचे धा बन जाएगा, इससे शिफ्ट के साथ 0 से दाम नीचे धा बनेगा। अब जैसे कहीं लिखना है सिद्दीकी, छोटी की मात्रा सा दा, शिफ्ट के साथ टिल्ड सिंबल, फिर से एक बार दा बनाएंगे, ये बन गया बड़ी की मात्रा सिद्दीकी। उसके बाद फिर हमें लिखना है ऋषि, जैसे ऋषि वाले के लिए हम शिफ्ट के साथ माइनस सिंबल का प्रयोग करेंगे, छोटी की मात्रा ऋषि हो जाएगा यहाँ पे। अब कहीं हमें लिखना है त्रा बनाना है, तो इसके लिए हम छोटी की मात्रा बनाएंगे, फिर इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे, त्रा बन जाएगा, छोटा की मात्रा त्रिपुरा जैसे लिखा हमने। हमें कहीं लिखना अध्यतन, आ बनाएंगे, शिफ्ट के साथ बैकस्लैश तन, अध्यतन हो जाएगा हमारा। अब यदि कहीं हमें ब्रैकेट लगाना है तो कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे और शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करेंगे और 0 बटन प्रेस करेंगे, जैसे अंग्रेजी की तरफ ये काम करेगा। कॉमा लगाने के लिए इसी प्रकार कर सकते हैं, कॉमा लग जाएगा। तो इस प्रकार हम शिफ्ट के माध्यम से की का प्रयोग करके ये कठिन अक्षर सफलतापूर्वक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज का और ध्यान रखिए, कुछ लोग मुझसे इंक्वायरी ये करते हैं कि सर हमने फॉर्म भरते समय गलती से हिंदी डाल दिया और उसके बाद हम चेंज करवाना चाहते हैं, क्या एसएससी हमें परमिशन देता है? तो देखिए, मैं आप लोगों को एक मेल दिखाता हूँ। ये मेल मैंने बहुत पहले भेजी थी एसएससी को, एसएससी सीएचएसएल 2015 की एलडीसी के लिए, और इस समय मैंने इस मेल में ये लिखा भी है कि सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बाय मिस्टेक मैंने हिंदी सेट कर दी, मेरे को इंग्लिश में स्विच ओवर करना है अपनी टाइपिंग। तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने वहां से देखिए रीजनल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से वहां से हमें मेल आई है कि डियर कैंडिडेट, द चेंज ऑफ मीडियम फॉर द स्किल टेस्ट इज नॉट परमिटेड। इट मीन्स कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आप बाद में इसके स्किल चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने हिंदी ऑप्शन चूज कर लिया, ऑप्ट कर लिया है, तो आपको हिंदी में ही आप लोगों को टाइपिंग करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपका टेस्ट है तो बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज मैं जानता हूँ नेक्स्ट कमिंग मंथ में आप लोगों का एसएससी का टेस्ट पड़ेगा, इसीलिए काफी ज्यादा लोगों की क्वेरीज हैं। आई होप आप लोगों को इससे समझ आया होगा। अगर कोई और भी फर्दर एग्जांपल्स या पूछना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो जरूर मुझसे पूछ लीजिए, जरूर मुझसे इंक्वायरी करिए, बिकॉज जितनी ज्यादा आप अच्छी इंक्वायरीज करेंगे, जितना ज्यादा आप पूछेंगे, उतने अच्छे से हम लोग अपने वीडियोस को मॉडिफाइड कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये कुछ हिंदी के कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से लिंक लगा रहा हूँ। आप लोग इन डिस्क्रिप्शन में इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इस तरह के वर्ड्स कैसे कॉम्बिनेशंस में मिलाकर बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको इससे जुड़ी हुई और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दे सकें। आपको अगर अच्छा भी लगता है तो आप जरूर कमेंट करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू, एंजॉय, गुड बाय।